मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 CBSE ट्राइगोनोमेट्री का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स यानी कुछ स्पेशल एंगल का वैल्यू हम लोग इसमें निकालेंगे और उसी वैल्यू को पुट करने पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। यानी सारे क्वेश्चंस इस रूप में होंगे जिसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 45 डिग्री। हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए इसमें सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ वैल्यू सबका, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं और ऐसा राइट ट्रायंगल लेते हैं जो आइसोसेल्स भी हो, यानी राइट आइसोसेल्स लेते हैं। राइट आइसोसेल्स का मतलब क्या हो गया, दोनों साइड भी इक्वल हो, दोनों साइड इक्वल। तो क्या हो गया, ये आइसोसेल्स हो गया। और राइट क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 है। तो अगर इसका ये साइड ए होगा तो ये भी साइड क्या होगा, ए होगा, दोनों सेम होगा। अब अगर ये और ये ए है तो ये निकालेंगे। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² + v²। और यहाँ परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी आपका ए है। तो h² = p² + v²। p का वैल्यू ए और v का वैल्यू भी ए। अब a² + a² कितना हो गया, 2a²। तो h² का वैल्यू इतना है, h निकालोगे तो √2a²। रूट से निकाल दोगे, रूट के अंदर रहेगा √2 और a निकल जाएगा बाहर। ये आपका हाइपोटेनस निकल गया। अब आप ध्यान दो, जैसे ही कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, ट्रायंगल का अगर 2 साइड्स इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो ये 90 हो चुका है, तो हर हाल में दोनों मिलकर 90 होगा, तब तीनों मिलकर 180 होगा। तो ये 90 हो चुका है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। तो अब दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो कितना कितना होगा, 45। अब तुमको जिससे मन करे, इससे मन करे तो सबको निकाल लो सारे एंगल। ये इससे मन है तो इससे निकालो, क्योंकि दिक्कत कहाँ होता था, जब ये दोनों डिफरेंट होता था। परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है यहाँ, तो हम इससे भी चलेंगे तो यही बात रहेगी और इससे भी चलेंगे तो यही बात रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनस अलग, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। और जो भी टेंशन होती है किसके चलते, इस एंगल इस साइड और इस साइड के चलते। कभी ये परपेंडिकुलर, कभी ये परपेंडिकुलर, कभी ये बेस, कभी ये बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो आप इससे भी चलो या इससे भी बात बराबर। चलो मैं इससे चल रहा हूँ, तो निकालिए साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45। चलिए तो यहाँ देखिएगा, मैंने कहा साइन का मतलब क्या होता है, p/h। साइन का मतलब p/h। साइन इससे चल रहा है p/h, तो p हो गया, h हो गया, ये a/√2 है। a से a कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया वैल्यू किसका, साइन 45। कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h। तो b कितना है, a है और h है √2 है। a से a कैंसिल, फिर 1/√2। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। टेन में आते हैं तो टेन होता है p/b, यानी a/a, कट के क्या हो गया 1। तो वैल्यू निकल रहा है साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉसेक। अब तो इसी से आप इसको निकाल ले सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो उलट दीजिएगा तो √2 ऊपर चलाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो √2 ऊपर चलाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट तो 1। यही आपका वैल्यू है। आपने देखा 45 डिग्री कैसे निकालते हैं। अब अगले में हम लोग दो एंगल एक बार में निकालेंगे, 30 और 60। और कीजिएगा यहाँ पे, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना होता है, 60 होता है, और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आप पढ़े होंगे कि अगर एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड है उसका मीडियन भी होता है। याद रखना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो उसका मीडियन है वही उसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ही मीडियन है, मीडियन ही एल्टीट्यूड। तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो चलिए साइड को हम ए मानते हैं, लेकिन यहाँ बाइसेक्ट करेगा तो दो पार्ट में बटेगा, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। उससे क्या होगा, हमको रिप्रेजेंट करना ईजी होगा। जैसे कि ए बी सी डी है, तो बाइसेक्ट किया है तो 2 है, तो ये क्या होगा, ए और ए हो जाएगा। ये पूरा 2 है तो ये भी पूरा क्या होगा, 2 होगा, ये भी पूरा क्या होगा, 2 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। आप देख सकते हो, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये कॉमन एंगल साइड से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, नहीं दोनों एंगल इक्वल होगा। तो एंगल दोनों इक्वल होगा, नहीं कितना होगा, सिंप्लिसिटी से तो 30 30।
बस। तो अगर हमको 30 निकालना है तो इसके हिसाब से चलेंगे, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, बेस ये। 60 निकालना है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। अब एक प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है कि ये मेरे पास है, ये है और ये नहीं है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम अभी x मान लेते हैं, x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हाइट है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये हाइट है। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कभी आप सुने होंगे, √3/2 इंटू साइड होता है, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड क्या है, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, 2 है सब। तो साइड के ऊपर 2 रख देंगे तो a से 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 हो गया। यही आ गया आपका इसका वैल्यू, √3। बस, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप निकाल लो। sin 30 cos 30 tan 30। अब इससे बाकी निकाल लोगे 3। उसी तरह से sin 60 cos 60 tan 60। यहाँ देखिएगा, साइन मतलब होता है p/h। तो 30 के लिए देखना है, कहाँ देखना है, 30 के लिए। 30 के लिए p कौन है, ये a है, और h कौन है, 2 है, तो a/2 है। cos 30 के लिए cos मतलब b/h, तो p हो गया √3a/2 2a। cos मीन्स b/h, tan मीन्स होता है p/b। इसके सामने p हो गया कौन, a, और b हो गया कौन, √3a। काट दीजिए सब, ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, ए से कैंसिल। साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2, cos 30 का वैल्यू है √3/2, और tan 30 का वैल्यू है 1/√3। इसी से आप उलट सकते हो, cosec निकालना हो तो cosec उलट देंगे तो 2 ऊपर, cosec 32 हो जाएगा, sec 32 ऊपर, √3 नीचे, cot 30 तो √3 ऊपर, 1 नीचे, यानी √3/1। 60 में आइए, जब 60 निकालिएगा तो 60 के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, बेस ये। साइन मीन्स p/h, तो 60 के साइन मीन्स p/h, तो p कितना है, √3a/h है 2a। cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस यानी a/2 है। tan 60, tan मतलब p/b यानी √3a/h। इससे a कैंसिल कर देते हैं हम लोग तो निकल जाता है। साइन 60 हो गया √3/2, cos 60 हो गया 1/2, tan 60 हो गया √3। इसी का उल्टा अगर हम करें, साइन का उलट देंगे तो cosec होगा, तो इसको उलट देंगे 2/√3। cos का उल्टा sec होता है तो 2 ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा। tan 60 का उल्टा cot 60 निकालेंगे तो √3 नीचे, यानी 1/√3। इस तरह से आप 30 और 60 कंप्लीट करते हो। अब हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री, एक एक करके। 0 डिग्री के लिए चलोगे तो गौर से जरा सा देखो कि एंगल बनता है कैसे। ये हमारा जो OX है, ये हमारा OX है, यही मूव करता है तो एंगल बनता है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो मूव करके सपोज यहाँ जाता है तो एंगल थीटा हो जाता है, ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। और ये राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा एंगल है 0 डिग्री, यानी एंगल क्या है, 0 डिग्री है। एंगल क्या है, 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री होने का मतलब ये पोर्शन नीचे ही है, ये पोर्शन जो है ये उठ के जो ऊपर गया था यहीं पर है, ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, यानी ये पोर्शन बना ही नहीं। यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन यहाँ गया ही नहीं, ये नीचे ही रह गया, ये पोर्शन यहीं रह गया, तब ना एंगल 0 होगा। यानी ये P जो है आपका क्या है, 0 है। P क्या है, 0 है, क्योंकि ये यहाँ है नीचे और ये नीचे ही है। तो जितना आपका ये B है उतना ही आपका H है, क्योंकि ये भी इसी पर है। तो ये अगर ये X है तो ये भी कितना है, X। बस अब निकालते चले जाइए। साइन 0, साइन मीन्स P/H, तो P का वैल्यू 0 और बाई X यानी क्या होगा, 0। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos होता है B/H, B क्या है, X, H कितना है, X, रट्टी क्या हो गया 1। tan 0 डिग्री, tan 0, tan मतलब P/B, P/B 0/H यानी कितना, 0। अब तो आप उधर से भी निकाल सकते हो, cosec 0, इसी का उल्टा 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब होता है इन्फिनाइट। उसी तरह से आ जाइए sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1/1 ही होगा।
tan का उल्टा cot होता है, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 0/x जो है वो हो जाएगा x/0, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनाइट हो जाता है। ये 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया। 90 डिग्री के लिए आते हैं हम लोग। 90 डिग्री के लिए जब चलोगे तो जरा सा माइंड खाली लगाना है और कुछ नहीं है। 90 डिग्री है तो ये जो आपका है इसी को मूव करना है, यही मूव करके यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये एंगल 90 बन जाएगा। तो इस केस में ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको, ये जो यहाँ पर जो था ये बेस था, क्या था, ये बेस था, ठीक है, ऐसे उठ के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया यानी ये सिमट गया, ये पोर्शन, ये जो आपका ये बेस जो था वो ऐसे, मैं ये ऐसे चला तो ये इस पर बेस जो आ गया, क्या हो गया, बेस सिमट के यहाँ आ गया, बेस 0 हो गया, बेस हुआ ही रहा ही नहीं, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर था, इसका जो परपेंडिकुलर था वही परपेंडिकुलर कहाँ गया, यहाँ आ गया। यानी अगर इस स्थिति में देखा जाए तो इसका बेस जो था वो 0 में चला गया, बेस क्या हो गया, देखो ये यहाँ से आ गया, यानी ये सिमट के यहाँ आया, तो इस स्थिति में बेस क्या हो गया, 0 हो गया। और परपेंडिकुलर जो आपका ये परपेंडिकुलर था और वही हाइपोटेनस हो गया, जो यहाँ से उठ के गया है वही यहाँ गया, ठीक है। तो मेरा कहना यही, ये जो परपेंडिकुलर होता था, गौर कीजिएगा यहाँ, ये जो परपेंडिकुलर हुआ था यही उठ के ना आ गया यहाँ, ये जब ये उठ के यहाँ आया तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, तो जो आपका परपेंडिकुलर होगा वही हाइपोटेनस भी हो जाएगा, वही ना आ गया यहाँ पे, यही हाइपोटेनस जो यहाँ पर था यही हाइपोटेनस उठ के यहाँ आ गया। तो ध्यान दो, मेरा कहना ये जो बेस था ये यहाँ आ गया, ये उठने से बेस यहाँ आ गया तो बेस 0 हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो था, अगर एक्स है परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस भी, इसका जो हाइपोटेनस था ऐसे 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 यहाँ आया, हाइपोटेनस ही इस पर आ गया, नहीं हाइपोटेनस भी क्या हो गया, एक्स ही, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एक्स हो गया, बेस 0 हो गया, निकाल दीजिएगा। साइन 90 डिग्री, साइन 90, साइन मतलब होता है p/h, p/h यानी x/x क्या हो गया, 1। कॉस 90, कॉस होता है क्या, b/h यानी 0/x यानी कितना, 0। tan 90 डिग्री, तो tan 90, tan का मतलब होता है p/b, p/b यानी x/0 यानी इन्फिनाइट। अब उलटते आप चले जा सकते हो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, कॉस 90 का उल्टा होगा सेक 90, 0/, कुछ नहीं तो 1, उलट देंगे तो 1/0 मतलब 1/0 मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट। और कॉट 90 क्या होगा, tan 90 का उल्टा ये है x/0, तो उलट के होगा 0/x, तो 0/x 0/समथिंग क्या होता है, 0। इस तरह से आपने वैल्यूज निकाला। ये था थ्योरम का मेथड जिसके द्वारा हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाला। अब एक ट्रिक से हम लोग निकालेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, उसके बाद देखेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके सामने ये है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, जिसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे क्या है, एक कॉलम होगा टी रेशियोज, दूसरा क्या होगा, एंगल्स। तो इस पे टी रेशियोज रहेगा, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और ये कॉट है। अब ध्यान देना इस पे एंगल रहता है, जैसे एंगल हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए वैल्यू निकालते जाएंगे एक एक करके। जैसे हम लोग इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे, जैसे साइन का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिए, जितना एंगल निकालना है 1 2 3 4 5 एंगल निकालना है, तो स्टार्टिंग से 5 होल नंबर लिखिए, तो क्या होगा 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग से 5 होल नंबर हो गया, 5 एंगल्स तो 5 होल नंबर्स। सेकेंड काम क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड। फर्स्ट काम 5 एंगल तो 5 होल नंबर्स, सेकेंड काम सब में 4 से डिवाइड, थर्ड भी क्या करना है, सब में स्क्वायर रूट करना है। रूट करने से आपको साइन का वैल्यू निकल जाएगा। 0/4 0, 0 का रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलेगा, लेकिन 2 नहीं निकला तो रूट 2। ये है तो 3 नहीं निकलेगा, रूट 3 या 4 के बदले 2 निकल जाएगा, और ये 4 कैंसिल होकर 1 का रूट 1।
साइन को उलट के लिखते चल जाओ, कॉस हो जाएगा। उधर से आप 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0। ठीक है। अब आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यानी उलट जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 उलट दो, तब 0/1 को उल्टेंगे तब 1/0 यानी इन्फिनाइट। उलट दो इसको तो 2, इसको उलट दो तो √2, इसको उलट दो तो 2/√3, इसको उलट दो तो 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, दोनों को उलट 1 उलट देंगे तो 1 का 1 होगा, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0/1 है, उलट देंगे तो 1/0 यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब एक फार्मूला याद रखिए माइंड में, आगे मिलेगा आइडेंटिटीज में। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan मतलब sin बाई cos होता है, तो tan निकालना है तो sin बाई cos, sin बाई cos करते हैं तो 0/1 0, इसको करेंगे डिवाइड तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम में कट के 1, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 रहेगा, 1/0 तो इन्फिनाइट। अब आप पढ़े कि tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो निकालिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 0/1 को उलट देंगे तो 1/0 इन्फिनाइट, इसको उलट देंगे तो इसको उलट देंगे तो 1, इसको उलट देंगे तो 1/√3। आई इन्फिनाइट बाई 1, ठीक है। इसको कर देंगे 1/∞। ध्यान दो कि 1/0 मतलब होता है इन्फिनाइट, क्रॉस कर लोगे तो 1/∞, इन्फिनाइट इधर आएगा, 0 आ जाएगा, तो 1/∞ इक्वल टू 0। यहाँ इन्फिनाइट है तो 1 उलट देंगे तो 1/∞, 1/∞ इक्वल टू क्या होगा, 0। इस तरह से आपने वैल्यू देख लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हर टाइप का क्वेश्चन एक एक करके देखते चलते हैं। सपोज फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज। सपोज आपसे एक क्वेश्चन करता है sin 30 प्लस cos 60 निकालना। सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाता है sin 45 इंटू cos 45 माइनस sin स्क्वायर 30, और कुछ भी वैल्यू जैसे ही है वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे तो टेंशन नहीं रखना लेना है आपका। जैसे और भी देख लो, 5 इंटू sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 बाई 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45। बस वैल्यू रखना है सब में और कुछ नहीं करना है। sin 30 का वैल्यू आपको याद रहेगा, ये चैप्टर बहुत मज़ा आएगा, तो वैल्यू याद कर लीजिए या ट्रिक से याद कर लीजिए या थ्योरी से। और अगर नहीं याद हुआ तो बनाते बनाते भी याद होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2-3 बार पूरा एक्सरसाइज बना लेना होगा। एक बार बनाने से याद भी होता है, 2-3 बार बना लोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होगा। sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का भी वैल्यू 1/2। 2 LCM होगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2/2 यानी कट के 1। तो आपको अगर वैल्यू पता रहता, मैंने क्यों बना दिया तुरंत, क्योंकि वैल्यू पता है आपको, वैल्यू पता होगा, वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। ठीक है। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2, माइनस sin 30 होता है 1/2 का तरह स्क्वायर। 1 × 1 1 हो गया, √2 × √2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब LCM ले लेंगे 4, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, माइनस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, 2 - 1 कितना हो गया, 1/4। अब इसको भी आप खुद बना सकते हो। sin 30 का वैल्यू रख के उसका स्क्वायरिंग करके उसमें 5 से मल्टीप्लाई, cos 45 का वैल्यू रख के उसका स्क्वायरिंग, tan 30 का वैल्यू रख के उसका स्क्वायरिंग, ऐड और माइनस कर लेंगे। फिर नीचे sin 30 का वैल्यू रख देंगे, cos 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपके सामने। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव 1 - cos b इंटू 1 + cos b बाई 1 - sin b इंटू 1 + sin b। कब कह रहा है सिचुएशन n b = 30 डिग्री। तो b का वैल्यू है 30, यहाँ 30 30 रख दीजिए सब जगह। और क्या, 1 - cos b, b मतलब 30, cos 30, तो 1 - cos 30 का वैल्यू रख देना।
तो cos 30 का वैल्यू √3/2। ये भी है 1 प्लस cos 30 यानी 1 प्लस √3/2। 1 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2। 1 प्लस sin 30 का वैल्यू 1। ऊपर क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। नीचे ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम क्या होगा 4 माइनस 3 यानी 1। नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। If a equal to 60 degree, b equal to 30 degree, then prove that cos a plus b। तो यह ऐसे भी 11th क्लास में जाएगा तो ये सब फार्मूला है। cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin। यही आपको प्रूफ कर देना है। तो बस प्रूफ कर दिए। LHS में चलते हैं आप। LHS है और RHS है। LHS में a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30 यानी ये हो गया cos 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 यानी cos 90। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है। RHS चलिए cos a यानी cos a मतलब 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos b यानी b का वैल्यू 30, cos 30 का वैल्यू √3/2। वैल्यू याद रहेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी होता है लेकिन वैल्यू याद करना होगा। साइन ए का वैल्यू 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन बी यानी साइन बी यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2। दोनों सेम है, √3/4 है भी माइनस √3/4 है भी। घट के क्या हो गया 0। वेरीफाई हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए आपके सामने अगर है इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूव दैट साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस। आराम से प्रूफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का वैल्यू 30, यहाँ LHS अगर देखेंगे तो थीटा है 30 डिग्री, a क्या है 30 है। तो a जब 30 है तो क्या होगा a का डबल यानी 30 का डबल कितना 60, ये हो गया साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। और इधर हो गया 2 इंटू साइन ए कॉस ए, एक जगह पर 30 रखना है, दूर रहेगा। साइन 30 कितना 1/2, कॉस 30 कितना √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/2 सेम आ गया। इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षाओं में आता रहता है। इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 1 एंड cos a माइनस बी है इक्वल टू √3/2, तो a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1 के यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि 1 के यहाँ पर साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो साइन के फॉर्म में साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान रख देना है कि ट्राइगोनोमेट्री में किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। साइन में अगर 30 का वैल्यू 1/2 हो गया तो साइन में किसी और का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। ये दोनों अगर बराबर है यानी दोनों एंगल सेम होगा तब ये दोनों बराबर होगा। कुछ टीचर्स और बच्चे क्या करते हैं साइन काट देते हैं, ये गलत है, नहीं करना है, गलत है। आपको सिर्फ ये यूनिकनेस दिखाना है कि कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है यूनिक होता है किसी भी एंगल के लिए। तो अगर ये साइन का वैल्यू है, ये भी साइन का वैल्यू, दोनों इक्वल है यानी दोनों सेम एंगल है, डिफरेंट एंगल के लिए इक्वल नहीं हो सकता। तो सेम एंगल यानी एंगल दोनों सेम यानी a प्लस बी कितना डिग्री 90। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से इसमें करेंगे तो cos a माइनस बी इक्वल √3/2 किसका वैल्यू cos में, cos का है तो cos में ही देखना है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब तो फिर वही बात, एंगल यूनिक होता है इसलिए एंगल a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30। इक्वेशन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 + 2 करिएगा तब प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। a + a कितना 2a, 90 + 30 हो जाएगा 120, काट दीजिएगा तो 60 टाइम्स 2।
ये निकल गया 60, यहाँ ए का वैल्यू 60 रख देंगे तो बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या होगा, 60 यहाँ है तो 60 उधर जाकर माइनस होगा, तो बी इक्वल टू 90 माइनस 60 यानी कितना 30। At that way you are able to solve all the sums of this very unit. Thanks for watching.